शाम की वेला में प्रभु की पवित्र हुजूरी में आए हुए आप सभी को तहे दिल से प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा प्यार भरा वंदन। यहाँ पर अभी बिजली चले गए इसलिए थोड़ा अंधेरा है, 1-2 मिनट में अभी ठीक हो जाएंगे। फिर भी प्रभु का वचन हम लोग सुनेंगे। और मैं बहुत खुश हूँ कि आज शाम की घड़ी में आप लोगों के साथ प्रभु की आराधना और प्रार्थना और इस सभा में भाग लेकर प्रभु ने मुझे सहायता किया। और आप लोगों में से किसी को भी मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता हूँ, सिर्फ पास्टर शिबू को मैं जैसे 2 दिन पहले ही उनसे मेरा परिचय हुआ। और मैं धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु का दास मुझे आप लोगों के बीच में प्रभु की वचन से पेश करने के लिए मुझे आमंत्रण किया। और आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। इस बहुमूल्य समय आप लोगों ने जो निकाल कर यहाँ पर आया, ये कभी भी व्यर्थ नहीं है। Praise the Lord। इस शाम की घड़ी में हम लोग मिलकर परमेश्वर के वचन की ओर आगे बढ़ेंगे। हम जानते हैं कि हमारी इस देश की हालात किस प्रकार है, बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टीवी देखने से, न्यूज देखने से कहीं भी हमें अच्छी खबर नहीं मिलती है। जहां कहीं हम लोग कोई भी चैनल खोले, हर जगह से हमें दुख की खबर, लोगों का चीखने का और रोने की खबर हमें सुनाई दे रहे। ऐसे घड़ी में परमेश्वर हमें जिंदा जीवित रखा कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में आए, हमारे देश के लिए बिचवाई करे। Praise the Lord, हालेलुया। इसलिए हमारे जीवन में परमेश्वर ने दिया हुआ इस मौका को कभी ना खोना है। और परमेश्वर की उपस्थिति में हमें प्रार्थना के साथ, नम्रता के साथ बैठे। और जैसे प्रभु का दास ने मुझे मेरा नाम है पास्टर शिबू पी एलेक्स, और मैं अभी पटना बिहार में रहकर प्रभु की सेवा कर रहा हूँ। और मेरा परिवार है, मेरा वाइफ और 3 बच्चे हैं, और मेरा मम्मी भी मेरे साथ है। और मैं रहने वाला हूँ केरला का। और पिछले करीब 23 साल से मैं प्रभु की सेवकाई के लिए अपना घर या केरला छोड़कर उत्तर भारत में और नॉर्थ ईस्ट राज्यों में भी प्रभु की सेवकाई के लिए प्रभु ने मुझे इस्तेमाल किया। और अभी पिछले करीब 4 साल से पाटना में रह प्रभु की सेवकाई कर रहा हूँ। इमानुएल फेलोशिप चर्च नाम के एक मिशन है, एक मिनिस्ट्री है उसमें, और उसमें मैं मिनिस्ट्री में साथ दे रहा हूँ। और हमारे इस मिशन में करीब 40 पास्टर्स हैं। और उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ऐसे 4-5 राज्यों में हमारे सेवकाई अलग अलग जगहों में हमारे प्रभु के दास लोग हम पर सेवकाई कर रहे हैं। और आज हम प्रभु की वचन के लिए, प्रभु का वचन जो सामर्थशाली वचन है, आज हमसे क्या बातचीत करना चाहते हैं। इफिसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय 10वां आयत हम लोग देखेंगे। बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 6 वर्स 10। इफिसियों की पत्री 6 का 10 देखेंगे। निदान या इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। Praise the Lord। या बहुत अच्छा है। अभी आप लोग स्क्रीन में भी दिख रहे हैं। और लोग मलयाली लोग हैं, उन लोगों के लिए मलयालम में भी वहां पर लिखा हुआ है Praise the Lord। ഒടുവിൽ കർത്താവിലും അവന്റെ അമിത ബലത്തിലും ശക്തിപ്പെടുവിൻ। सो इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति में बलवंत बनो। Praise the Lord। Finally be strong in the Lord and in the strength of his might। यहाँ पर जो वचन हमने जो पढ़ा, उस वचन से हमें पता चल रहा है कि फाइनली, जो इंग्लिश में जो शब्द लिखा है फाइनली, मतलब हिंदी में लिखा है निदान, या दूसरा कोई ट्रांसलेशन में लिखा है इसलिए। इसलिए मतलब किस लिए, तो उसका पहला अध्याय, उसका पहला जो वचनों को पढ़ेंगे तब हमको पता चलेंगे कि किस लिए हम परमेश्वर की सामर्थ और उसकी ताकत में हमें बलवंत होना है, उसके बारे हम लोग देखेंगे। सो आज का मेरा मुख्य विषय यही है कि एक मसीह, एक क्रिश्चियन को किसके लिए परमेश्वर बुलाया है, किस उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने एक मसीह को बुलाए हुए है।
एक मसीह व्यक्ति, एक विश्वासी का जीवन का उद्देश्य क्या है? हम लोग जानते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के पहले, प्रभु यीशु मसीह को अपना दिल का राजा अंगीकार करने के पहले हमारी जीवन में हम लोग भटक रहे थे। प्रभु यीशु मसीह जब से हमें बुलाया, तभी से हमारा जीवन परिवर्तित हो गया। जीवन में परिवर्तन आ गई, इसलिए आज हम लोग पर्पस ऑफ आवर कॉल, हमारे जीवन में प्रभु आने के उद्देश्य क्या है? कुछ ना कुछ पर्पस है। परमेश्वर एक जगह से मैं दूसरी जगह बुलाकर लेकर आया, तो परमेश्वर के एक उद्देश्य है। उस उद्देश्य को समझने के लिए ये वचन थोड़ा हम लोग पीछे मोड़कर देखना पड़ेगा। इफिसियों की पत्री उसका 5वां अध्याय से हम लोग देखेंगे, वहां पर 5 कॉल या 5 प्रकार का बुलाहट, 5 प्रकार का बुलावा यहां पर प्रेरित पौलुस विश्वासियों के लिए दे रहे हैं, जिसके लिए हमें ध्यान देना योग्य है। एक विश्वासी को परमेश्वर बुलाया, किस लिए बुलाया? इसलिए बुलाया कहकर 5 पॉइंट वहां पर है। उस पॉइंट को पौलुस वर्णन करने के बाद में आखिरी में बताते हैं 6 का 10 में, फाइनली या इसलिए तुम परमेश्वर की सामर्थ में बलवंत बनो। ठीक है, तो उस 5 बातों को हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम कैसे प्रभु में बलवंत होना है, प्रभु में हम शक्तिशाली होना है, उसके बारे में देखेंगे। ज्यादा समय नहीं है, 40-45 मिनट के अंदर में इस बात को हम लोग मिलकर सोचेंगे। इसलिए आप लोग दूर में बैठे हैं, फिर भी मुझे मालूम है आप सभी लोग प्रार्थना के साथ बैठे हैं, बहुत बड़ी ख्वाहिश के साथ, बहुत बड़ी इच्छा के साथ उपस्थिति में आप लोग आकर बैठे हुए हैं। आप जो लोग प्रभु की उपस्थिति में इच्छा के साथ, बहुत बड़ी तमन्ना के साथ आकर बैठते हैं, परमेश्वर उनको कभी भी व्यर्थ नहीं छोड़ेंगे, कभी भी खाली हाथ जाने नहीं देंगे। परमेश्वर आपको जरूर छुएंगे अपने वचन के द्वारा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए पहला जो बुलावट है हम लोग देखेंगे, इफिसियों की पत्री 5 का उसका आयत हम लोग देखेंगे। 5 का आयत, इसलिए प्रिय बालकों की नाई परमेश्वर के सदृश बनो। उसके बाद दूसरा आयत, और प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। बलिदान कर दिया। यहां पर प्रेरित पौलुस एक विश्वासी को कहां पर बुला रहे? बलिवेदी की ओर बुला रहे। ध्यान से इस बात को सुनिएगा। पहला पॉइंट, फर्स्ट कॉल इज कॉलिंग टू ए बिलीवर टू वेयर? बलिवेदी। बलिवेदी मतलब क्या है? बलिवेदी मतलब इंग्लिश में है अल्टर बोलते हैं या सैक्रिफाइस प्लेस बोलते हैं, जहां पर हम जानते हैं कि पुराने नियमों में, पुराने जमाने में और आजकल दूसरे धर्म में भी क्या करते हैं, बलि करने के लिए जानवर को पकड़कर क्या करेंगे, पहले उसको बांधेंगे, फिर उसको छुरी से काटेंगे, लहू बहाएंगे, फिर उसको टुकड़ा टुकड़ा करेंगे, उसका स्किन आउट करेंगे, उससे चमड़ा निकालेंगे। यहां पर इफिसियों की पत्री 5 का दूसरी आयत में प्रेरित पौलुस भी वही कहते हैं, तुम प्रेम में चलो जैसा मसीह ने भी, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। बलिदान कर दिया। तो एक विश्वासी का पहला कॉलिंग, पहला बुलावा प्रभु का दास यहां पर करते हैं। एक विश्वासी सबसे पहले कहां पर है? बलिवेदी के सामने अपने आप को अर्पण करना है। मतलब यही है कि क्या करना है? अपना पुराना मनुष्यत्व को, अपना पुराना स्वभाव को, हमारा पुराना नेचर को प्रभु के सामने हमें क्या करना है? बलि करना है, बलि चढ़ाना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो उसके लिए, उसको समझने के लिए देखिए 4वां आयत में लिखा है, क्या लिखा है? 5 का 4, और ना निर्लज्जता, ना मूढ़ता की बातचीत की, ना ठट्ठे की, क्योंकि ये बातें सोती नहीं वरन धन्यवाद ही सुना जाए। ठीक है, उसके बाद 5वां आयत क्या लिखा है? क्योंकि तुम ये जानते हो कि किसी विधाई या अशुद्ध या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजने वाले की बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं होगा। क्या लिखा है? बहुत ही गंभीर बात है, बहुत ही गंभीर बात है। क्या लिखा है?
हमारी नजरों पर, हमारी सोच में क्या है, मूर्ति पूजा करने वाला बहुत बड़ा पापी है ना। मतलब मूर्ति पूजा का बराबर पाप है यहां पर जो बताया है, क्या लिखा है, क्योंकि तुम जानते हो कि किसी बेविचारी, है ना, किसी बेविचारी, बाइबल के अनुसार कौन है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा यहां तक कि तू स्त्री को देखकर बुरी आंखों से देख लिया, बुरी भावना किया तो क्या हो गया, बेविचार कर चुका। अशुद्ध जन या लोभी, लोभी मतलब लालच। अब सोच लीजिए हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की अशुद्धता, किसी भी प्रकार के लोभ है, किसी भी प्रकार की लालच है, ये सब मूर्ति पूजा का बराबर है। सिर्फ मूर्ति पूजा छोड़ने से हमारे जीवन शुद्ध नहीं होते हैं। इसलिए यहां पर लिखा है तो अपने आप को परमेश्वर की बलि वेदी के सामने अर्पण करो, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को हमारे लिए दिया। तो इसलिए पहला कॉलिंग क्या है, बलि वेदी की ओर। हालेलुया, बलि वेदी की ओर हमें बुला रहे हैं। अभी ध्यान दीजिएगा, हम जब बलि वेदी की ओर परमेश्वर को बुला रहे हैं, किस उद्देश्य के लिए है, अपने आप को शून्य कर रहे हैं, अपने आप को अलग कर रहे हैं, है ना। जब प्रभु का दास ने आज जब प्रार्थना किया था, उन्होंने प्रार्थना किया एक अलगाव जीवन के लिए, हमें अपने आप को अलग करना है, उसके लिए परमेश्वर ने बुलाया। वेदी पर चढ़ाए हुआ एक व्यक्ति को परमेश्वर के उद्देश्य के अलग किया हुआ है, इस बात को समझना है। आजकल हम जानते हैं कोरोना की वजह से लोग बोलते हैं एसएमएस को फॉलो करना है। एसएमएस, एसएमएस मतलब क्या है, एस मतलब सैनिटाइजर, सैनिटाइजिंग करना, है ना। एक्चुअली ये हमारे लिए बाइबल के अनुसार पेंटेकोस्ट लोगों के लिए, प्रभु के लोगों के लिए, ये सच में हम लोग वही फॉलो कर रहे हैं। एसएमएस को फॉलो करने वाला है पेंटेकोस्ट लोग। एस क्या है, सैनिटाइजिंग। सैनिटाइजिंग माने क्या है, हम लोग दवाई से सैनिटाइज करते हैं, पर बाइबल के अनुसार यीशु मसीह के लहू से हम धोए हुए लोग हैं। यीशु मसीह हमें धो डालते हैं पापों से और इस संसार की गंदगी से हर रोज प्रभु यीशु मसीह की पवित्र लहू। तो इसलिए हम लोग गाना गाते हैं, मेरा जीवन के लिए सुरक्षा है, यीशु का नाम मेरी प्राण की रक्षा, और मेमने का लहू मेरी घर की सुरक्षा। प्रेज लॉर्ड। सो ये जो एसएमएस कोरोना के समय हम लोग जानते हैं, कोरोना जैसे महामारी है, ये पाप है ना। पाप से बचे हुए लोग, हम विश्वासी लोगों के लिए ये तीन बातों को मन में रखना है। सैनिटाइजर, एस, एम, एम क्या है, मास्क। मास्क मतलब हम लोग अपना नाक को और हमारे मुंह को बंद करते, इसका मतलब क्या है, ब्रीथिंग, श्वास लेना। इसका मतलब क्या है, प्रार्थना। एक विश्वासी के जीवन का सबसे अहम बात है प्रार्थना। जैसे हम लोग श्वास ले रहे हैं, वैसे ही प्रार्थना भी एक विश्वासी के जीवन में श्वास लेने के बराबर है। एसएमएस, एस, लास्ट एस क्या है, सोशल डिस्टेंस। हाँ, हम प्रभु के लिए अलग किए हुए लोग हैं। पुराना जीवन में हमारा पुराना चाल चलन में हम लोग नहीं देना। सोशल डिस्टेंस, समाज में सब लोग जैसे कर रहे वैसे करने के लिए नहीं है, हम अपने आप को दूरी रखना जरूरी है। तो ये एसएमएस जो है, ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। ये हम लोग पहले से फॉलो कर रहा था, भाई आजकल कोरोना हो गया वो लोग उसको अभी फॉलो कर रहे हैं, पर तो पहले से हम प्रभु के लोग इसको फॉलो कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। सो मेरा पहला पॉइंट यही है, परमेश्वर के दास हमें कहां बुला रहे हैं, बलि वेदी की ओर बुला रहे हैं। क्या करने के लिए, अपने आप को शून्य करने के लिए, ताकि प्रभु के लिए एरोमा या सुगंधित बलि बन जाए। हालेलुया। दूसरा जगह कहां पर परमेश्वर हमें बुला रहे, देखिएगा 5 का 8 और 9, 5 का 8 और 9 में यूं लिखा है कि क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, सो ज्योति की संतान की नाई चलो। क्योंकि, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। क्या है, ज्योति का फल। अभी परमेश्वर के दास हमें कहां पर बुला रहे हैं, एक विश्वासी को खेत की ओर बुला रहे हैं। पहले कहां पर बुला रहा था, बलिवेदी की ओर बुलाया। तो ध्यान से सुनिएगा, बलिवेदी की ओर बुलाया। क्यों,
हम अपने आप को शून्य करने के लिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि 12:24 में यीशु ने कहा, जब तक गेहूं गिरेंगे नहीं मिट्टी में, जब तक अपने आप को मरने नहीं देगा, तब तक उसमें जीवन और जान नहीं आएगा। वैसे एक विश्वास तक अपना पुराना मनुष्य को मरने नहीं देगा, उनके अंदर यीशु मसीह का जीवन नहीं आएगा। तो दूसरी बात हम अभी देख रहे हैं, कहां पर है? 9 आयत में, 5 के 9 आयत में, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। ज्योति का फल, यहाँ पर प्रभु का दास पौलुस एक विश्वासी को कहां पर बुला रहे? खेत की ओर बुला रहे, कॉल टू फील्ड की ओर बुला रहे। क्या करने के लिए? एक फील्ड में लगाए हुए एक पौधे के समान एक विश्वासी फल ले आने वाला हो। एक विश्वासी को क्या के लिए परमेश्वर बुलाया? एक प्रभु का दास को क्या के लिए परमेश्वर ने बुलाया? चाहे हम विश्वासी हो या पास्टर हो, क्या के लिए? फल ले आने के लिए, है ना? फल ले आने के लिए। तो यहां पर क्या लिखा है 9 आयत में? क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। ज्योति का फल, ध्यान से सुनिएगा, जहां पर ज्योति है, जहां पर रोशनी है, जहां पर प्रकाश है, वहां पर फल निकलेगा। कोई भी पौधा हम लोग लगाते हैं, यदि वहां पर रोशनी नहीं है, यदि उसको सूरज नहीं मिल रहा है, उसको वहां पर प्रकाश नहीं मिल रहा है, तो वहां पर उनके लिए फल नहीं मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए सबसे पहले हम ज्योति का संतान बनकर चलो। वहां पर लिखा है, जब तक हम ज्योति में नहीं चलेंगे, ज्योति का फल नहीं मिलेगा हमारी ओर से। इसलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 15वां अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब तक तुम मुझ में बने रहोगे, तब तक तुम फल ले आ पाओगे। तो क्या करना है फलवंत होने के लिए? हमें प्रभु में वास करना है, टू ड्वेल इन क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह में हमें वास करना है, ड्वेल करना है, वास करना है। जब तक मसीह में हम वास नहीं करेंगे, हम फलवंत नहीं होगा। हम विश्वासियों की, हम मसीहियों की जीवन से किस प्रकार का फल आती है, इसको हमें देखना है, जांचना है। प्रेज़ द लॉर्ड। यह नहीं कि हम लोग कलीसिया में आने के समय, प्रार्थना में आने के समय एक तरह के फल, बाहर जाने के समय दूसरे किस्म का फल। नहीं, ऐसे नहीं। एक ही पेड़ से एक ही प्रकार का फल होती है। प्रेज़ द लॉर्ड। उस पेड़ का फल से पहचाना जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए कहा यूहन्ना 15:16 में, तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुमको चुन लिया। क्या के लिए? तुम जाओ और फल लाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। सो हम मसीहों को प्रभु ने क्या के लिए बुलाया? पहले बलिवेदी में अपने आप को बलिदान करने के लिए। दूसरी क्या के लिए? खेत की ओर बुला रहे। क्या के लिए? हम फलवंत होने के लिए, टू बी फ्रूटफुल फॉर द लॉर्ड। परमेश्वर के लिए फलवंत होने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। एक क्रिश्चियन कैसे फ्रूटफुल होगा? आप शायद पूछेंगे, भैया कैसे हम फ्रूटफुल होना है? एक क्रिश्चियन हैज टू बी अनदर क्रिश्चियन। एक मसीह व्यक्ति को दूसरे एक मसीह को उत्पन्न करना है, दूसरे एक मसीह को पैदा करना है, तब जाकर वो फलवंत होगा। आम का फल निकालने से नहीं होगा, नारियल का फल निकालने से भी नहीं होगा। हम एक मसीह है, हम एक मसीह है, तो हमारी ओर से और मसीह लोग उत्पन्न होना है। उसके लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके लिए क्या करना है? प्रकाश में चलना है। इसलिए वचन में लिखा है, ज्योति में चलो। क्योंकि फल, एक पौधा के लिए फल ले आने के लिए ज्योति बहुत जरूरी है, प्रकाश बहुत जरूरी है, सूरज की जरूरत है। सो हम प्रकाश में चले। इसके बारे ज्यादा वर्णन करने के लिए समय नहीं है। प्रकाश के ऊपर में हमारे जीवन ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। छुपा छुपी का जीवन नहीं है, प्रभु के सामने पूरा खुला खोली। उसी प्रकार का ज्योति का जीवन चलाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तीसरा, प्रभु का दास पौलुस यहाँ पर एक विश्वासी को बुला रहे। तीसरी जगह कहां पर है? 5 का 15 और 16 हम लोग देखेंगे। 5 का 15 और 16 में, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसे चाल चलते हो, निर्बुद्धियों की नाई नहीं, पर बुद्धिमानों की नाई चलो, और अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। देखिए 16 आयत में क्या लिखा है? और अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मेकिंग द मोस्ट ऑफ योर टाइम, बिकॉज द डेज आर इविल।
बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। देखिए, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। सचमुच में मेरे प्रियो, हम लोग एक बुरे दिन में आप पहुंचे हैं। लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं, एक दूसरे के पास नहीं जा पा रहे हैं। हम जानते हैं, यहाँ देखिए मसीह सेवकाई के क्षेत्र में भी भारत बहुत बड़ी एक चुनौती को सामना कर रहे हैं। सेवकाई करने के लिए एक बुरे दिन हमारे सामने आए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और यहाँ पर प्रभु का दास, तीसरा क्षेत्र जहां पर पौलुस हमें बुला रहे, कहां पर मालूम है? ही इज कॉलिंग अस टू ए मार्केट और टू बिजनेस। यहाँ पर पौलुस कहां पर बुला रहे हैं? दिन बुरे हैं, इसलिए क्या करने के लिए लिखा है? बहुमूल्य समझो, अवसर को बहुमूल्य समझो, अवसर को बहुमूल्य समझो। जैसे एक बिजनेस करने वाला व्यक्ति को सलाह देते हैं, उसी प्रकार प्रभु का दास पौलुस हमें एक मार्केट की ओर बुला रहे हैं, एक बिजनेस की ओर बुला रहे हैं। बोलते हैं समय बहुत खराब है भाई, बहुत खराब समय चल रहा है, इसलिए समय का उचित रूप से प्रयोग करो, उचित रूप से समय का उपयोग करो। कैसे? हम जानते हैं, जब हमारे पास काफी समय था, वक्त था प्रभु की सेवा करने के लिए, बहुत सारे लोग प्रभु के लिए पूरा जी लगाकर, पूरा जी जान लगाकर, पूरा दिल लगाकर सेवा किया है। तो बहुत सारे लोग हैं, सोचा ऐसे ही चलेंगे करके, समय का सही उपयोग नहीं किया, पर आज लोग दुख हो रहे, आज लोग उसके लिए दुख उठा रहे, पश्चाताप कर रहे। अरे भैया, अच्छा समय था, उस समय मैंने इस्तेमाल नहीं किया। अच्छा समय था प्रभु का पर्चा बांटने के लिए, अच्छा समय था गांव गांव जाकर प्रचार करने के लिए, अच्छा समय आज भी हमारा भारत में दिन इतने बुरे नहीं है जैसे लोग सोच रहे, परंतु अभी भी हमें समय है परमेश्वर के लिए अपना समय को सही रूप से उपयोग करने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। समय को सही रूप से उपयोग करना बहुत जरूरी है। इसलिए परमेश्वर के दास पौलुस कहते हैं कि क्या है? दिन बहुत बुरे हैं, इसलिए समय बहुत बुरे हैं, और समय बुरे समय आने वाला है। हम नहीं बोल सकते हैं क्या होगा, कैसे होगा, इसलिए हमें ध्यान देना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए वहां पर 5:18 में क्या है? स्पिरिट, पवित्र आत्मा से भरने की जरूरत है। मेरे प्रियो, हमारा परिस्थिति जितना भी हमारा प्रतिकूल हो जाए, हमारी चारों तरफ जितना भी समस्या खड़े हो जाए, फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्या प्रतिज्ञा किया है? पवित्र आत्मा को प्रतिज्ञा किया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ रहेंगे, पवित्र आत्मा तुम्हें अगुवाई देंगे। इसलिए यहाँ पर पौलुस कहता है, filled with the Spirit, पवित्र आत्मा से भर जाओ। जितना भी दिन बुरे हैं, जितना भी समय खराब है, चिंता नहीं करना, पवित्र आत्मा से भरने के लिए अपने आप को हम समर्पित करें। Praise the Lord। क्योंकि पवित्र आत्मा है हमें अगुवाई करते हैं, पवित्र आत्मा है हमें सामर्थ देते हैं, पवित्र आत्मा है हमें हर एक चुनौती को सामना करने के लिए अभिषेक देते हैं। हालेलुया। जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति को डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। कौन भयभीत होते हैं? मसीह लोगों के अंदर में भय नहीं है। छोटे मोटे उपद्रव को, छोटे मोटे सताव को देखकर हमें डरना नहीं है। डरने वाला के अंदर में पवित्र आत्मा नहीं है। पवित्र आत्मा कौन सी सामर्थ्य है? पवित्र आत्मा परमेश्वर की सामर्थ्य है। हालेलुया। वो किसी से नहीं डरते हैं, ना मृत्यु से डरते हैं, ना डकैत से डरते हैं, ना किसी अधिकारी से डरते हैं, किसी से नहीं डरते हैं, क्योंकि वो पवित्र आत्मा का सामर्थ जिसके अंदर में है, उसके लिए प्रभु यीशु मसीह स्वयं अधिकार दिया है। कौन सी अधिकार? सांप और बिच्छुओं को रौंदने के अधिकार। हालेलुया। बीमारी के ऊपर में हाथ रखने से हमें बीमारी ठंडा होने के अधिकार परमेश्वर ने अधिकार दिया है। किसके लिए? जिसके अंदर में पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, जो व्यक्ति ने पवित्र आत्मा से भरा है। हालेलुया। जो जिसके अंदर में पवित्र आत्मा नहीं है, घबरा जाएगा, थोड़ी सी मुश्किल से घबरा जाएगा। आज विश्वासियों को कई प्रकार के मैंने सताव दे रहे, बोलते हैं गांव से तुमको बहिष्कार कर देगा, तुमको रेशन कार्ड से नाम कटवा देगा, तुम्हारा बच्चे का शादी होगा तो हम साथ नहीं देगा, तुम्हारा कोई किसी का मृत्यु हो गया तो हम लोग ये नहीं करेंगे। मुझे मालूम है उत्तर भारत का परिस्थिति, एक व्यक्ति यदि मसीह को ग्रहण किया है, उनको अपना जीवन में बहुत बड़ा चैलेंज, बहुत बड़ा चुनौती सामना करना पड़ता है। उनके खानदान के लोग उसके खिलाफ में खड़े होते हैं,
समाज के लोग उनको पानी पीने के लिए नहीं देते हैं समाज के कुएं से। मामूली बात नहीं है। परंतु एक असली मसीही व्यक्ति जिसके अंदर में पवित्र आत्मा है वो डरेंगे नहीं, तो डरवाने की कोशिश करते हैं, परंतु हम इस सारी भय को देखकर हम भय खाने वाला नहीं होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है जो मुर्गा और मुर्गी जो जो घर में रहते हैं, घर में बांध कर बिल्कुल अच्छा से रखा हुआ है, उस मुर्गा मुर्गी को पकड़ने के लिए लोमड़ी आते हैं। तो क्या करते हैं मालूम है, ये मुर्गी को बाहर से लोमड़ी मैंने आंख गोला गोला करके आंख को पूरा एक करके मैंने शब्द बनाकर कुछ आवाज बनाकर उसका डरवाते हैं, उसको ऐसे डरवाते हैं तो जो अंदर में जो मुर्गी सोचेगा ये लोमड़ी अभी हमको पकड़ लेंगे, ये कुत्ता अभी हमको पकड़ लेंगे खा लेंगे सोचकर ये मुर्गी क्या करेगा, एक अंदर में सुरक्षित है फिर भी बाहर में लोमड़ी का खेल देखकर लोमड़ी का चेहरा और गोला आंख को देखकर डर के हमारे बाहर निकलेगा, तब लोमड़ी जाकर उसको कूद कर पकड़ लेंगे। परंतु ये मुर्गी को मालूम होना चाहिए अंदर में सुरक्षित है, अंदर में सेफ है, बाहर से कुछ भी दिखाएगा उनको ये देखकर डरने की जरूरत नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम प्रभु के लोग सुरक्षित है प्रभु के हाथों में, हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बच्चे हैं। हालेलुया। प्रभु के प्रिय लोग हैं, प्रिय बच्चे हैं हम लोग, मामूली लोग नहीं है। पवित्र आत्मा से हमारा सील कर चुका है, जो लोग यीशु मसीह को ग्रहण किया है, याद रखिएगा हमारे ऊपर में परमेश्वर की पवित्र आत्मा की मोहर छापा है, सील मार दिया है। कौन? ये पवित्र आत्मा का काम है हमारे ऊपर सील मारने का। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हमें डरना नहीं है, पवित्र आत्मा हमारे साथ है, सारे शक्तियों के ऊपर में, सारे हाकिम में, सारे राजाओं के ऊपर में सामर्थशाली परमेश्वर की आत्मा है जो हमें अगुवाई करते हैं, इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो तीसरी जगह मैंने आपको बताया, प्रेरित पौलुस एक विश्वासी को कहां पर बुला रहे, फील्ड की ओर बुला रहे। मैं 3 जगह बोला, पहली जगह बलिवेदी की ओर बुलाया और दूसरी जगह मैंने बताया कि फील्ड या खेत की ओर बुलाया, और तीसरा जगह कहां पर बुलाया, एक विश्वासी को बिजनेस या मार्केट में बुला रहे, क्योंकि समय बहुत बुरा है। इस समय में हमें सक्रियता से बहुत ही क्रियाशील होकर हमें आगे बढ़ना है। तो अभी चारवा पॉइंट, चारवा क्षेत्र जहां पर प्रभु का दास एक विश्वासी को बुला रहे, ये 5:22 में लिखा है। 5:22 में लिखा है, हे पत्नियों अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु की। देखिए अभी प्रेरित पौलुस एक विश्वासी को कहां पर बुला रहे हैं, ही इज कॉलिंग अस टू द फैमिली, परिवार की ओर बुला रहे हैं। पहले बलिवेदी की ओर बुलाया, फिर खेत की ओर बुलाया, फिर बाजार में बिजनेस की ओर बुलाया, अभी चौथा जगह विश्वास को बुला रहे कहां पर, याद रखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है, फैमिली। कहां पर? हाँ, हे पत्नियों अपने पति की अधीन रहो। देखिए पारिवारिक जीवन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है एक मसीह के संबंध में, चाहे एक पास्टर हो विश्वासी हो। याद रखिएगा परिवार की जीवन में ही शैतान कार्य करते हैं ताकि परिवार की जीवन को क्या करे, पूरी तरह चकनाचूर करे, पूरी तरह उसको खत्म करे, ताकि बाहर सेवकाई भी हम ना करें। इसलिए कि पति पत्नी के जीवन, एक परिवार की जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए देखिए बातें कहते हुए प्रेरित पौलुस अभी एक विश्वासी को या एक पास्टर को कहां पर लेकर आ रहे हैं, 5:22 में, हे पत्नियों, मतलब परिवार की जीवन की ओर बुला रहे, हमें एक परिवार की ओर बुला रहे। वहां पर देखिए बहुत बारीकी से देखना है इस बात को, 2-3 बातें है, पत्नियों के लिए, उसके बाद पति के लिए, उसके बाद बच्चों के लिए, तीनों बात वहां पर हम देख रहे हैं। पत्नियों को क्या कहा है, बी सबमिसिव, अपनी पति की अधीन रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। देखिए जिस परिवार में पत्नियां अपने पति की अधीन नहीं रहते हैं, वहां पर हर प्रकार की शैतान का गोलमाल चलते हैं, हर प्रकार की गड़बड़ी चलते हैं।
लोग आजकल वेस्टर्न कंट्री में बोलते हैं हम लोग इक्वल है। हाँ, पति पत्नी इक्वल है, परंतु यीशु मसीह जो है यहाँ पर अपने वचन के द्वारा हमें बताते हैं कि जैसे कलीसिया मसीह की अधीन में है, वैसे ही कलीसिया का सिर मसीह है, वैसे ही एक परिवार का सिर पति है। देखिए, ये हमारा राजा प्रभु यीशु मसीह का हुक्म है, हम इसको निषेध नहीं कर सकते, इसको हम वायलेट नहीं कर सकते हैं, इसको हम उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। ये एक राजा का हुक्म है। क्या है? ये परिवार का भलाई के लिए, परिवार की सुरक्षा के लिए, भलाई परिवार की आशीष के लिए परमेश्वर ने रखा हुआ है। प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए मुझे सुनने वाले हर एक बहनों को मैं बताना चाहता हूं, शैतान परिवार के जीवन में छोटी छोटी बातों को लेकर प्रवेश करते हैं, फिर उसको बड़ा कर लेते हैं, ऐसे बड़ा करते हैं, ऐसे तनाव भर जाते हैं, फिर पति पत्नी के तालमेल बिगड़ जाते हैं और वहां पर शांति नहीं रहती है। इसलिए हर बातों में याद रखना है, पत्नी अपने पति की अधीन में रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब ये नहीं कि पत्नी कुछ नहीं बोले, नहीं, उनको बराबर उनको दर्जा है, उनको स्थान है, पति को सलाह देने के लिए, पति को बताने के लिए सारी बातों में है। परंतु मैं आपको बता रहा हूं, हायरार्किकल एक मैंने परमेश्वर रखा हुआ एक स्थान है। इसलिए अपना पत्नी पति के अधीन में रहने का मतलब यही है कि हर बात में पत्नी अपने पति को बातचीत करे, पूछताछ करे, पति कुछ बात कहा है उसको मानने के लिए तैयार हो जाए और उनका सेवा करने के लिए, उनको प्रेम करने के लिए, उनका परिवार वालों को, मैंने अपना ससुर सास को सेवा करने के लिए तैयार हो जाए। उसी प्रकार प्रभु की महान आज्ञा को पूरा करने के लिए परिवार में पत्नी लोग रेडी होना जरूरी है। सही वहां पर क्या लिखा है? हे पति, पति लोग को क्या करना है? अपने अपने पत्नियों को प्रेम करना है। किसका? Praise God. Hallelujah. Praise Lord. हालेलुया। ये परिवार के जीवन की ओर जब पौलुस बुला रहे, याद रखिएगा, पति और पत्नी को विशेष कर आज्ञा दिया हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। कई बार ऐसे होते हैं, पति लोग चर्च में जाते हैं तो बहुत बहुत आत्मिक देखते हैं, पर घर में आने से शेर जैसे है, अपनी पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, दूसरों के साथ शेर जैसे क्या करते हैं? व्यवहार करना शुरू होते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं, ऐसे नहीं, ये प्रभु का स्वभाव नहीं है। प्रभु कहते हैं अपनी पत्नी को प्रेम करो, जैसे तुम अपने शरीर को प्रेम करते हैं वैसे तू अपनी पत्नी को प्रेम करो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। एक बार क्या हुआ है, एक पास्टर और अपना पत्नी चर्च में गया, कई दिन से चर्च में जा रहे हैं, तो देख रहे हैं, ये जो पास्टर का पत्नी देख रहे हैं कि पास्टर तो इतना अच्छा है, चर्च में आकर जो सेवा करते हैं, प्रचार करते हैं, दूसरों से मिलते हैं, दूसरे जो लेडी से मिलते हैं, जन से मिलते हैं, इतना प्यार भरा, इतना उनका मुंह से शब्द जैसे आवाज निकल रही, बहुत अच्छा है। मगर वो घर पर आने से शैतान बन जाते हैं, व्यवहार बदल जाते हैं, उनका बोली बदल जाते हैं। एक दिन क्या हुआ, जब वो लोग चर्च जा रहा था, पास्टर का बीबी सारा बिस्तर उस्तर सब उठाकर चर्च में चले जा रहा था। तो जो उनका पति ने पूछा, कहाँ जा रहे हैं? बोला, नहीं हम आए से चर्च में सोएंगे, क्योंकि आप घर पर आने से शैतान बन जाते हैं, आपका व्यवहार बदल जाता है। चर्च में आप तो इतना मीठा है, इतना अच्छा है, और दूसरों से इतना प्यार से बात करते हैं, और घर पर आने से आप शैतान बन जाते हैं। इसलिए हम चलो आज से हम चर्च में ही सो जाएंगे, चर्च में ही ठीक है रहने के लिए। तो कई बार हम लोग ऐसे होते हैं, पति लोग, हम अपने पत्नियों को प्रेम करने के लिए कभी कभी अपने पत्नी को प्रेम करने के लिए भूल जाते हैं, है ना? प्रेम बहुत ही एक अहम बात है परिवार के जीवन में। प्रेम से ही हम एक दूसरे को जीत सकते हैं, प्रेम ही हम एक दूसरे को क्षमा कर सकते हैं, प्रेम से भी ही हम बर्दाश्त कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और 6 का पहले आयत में क्या लिखा है? 6 का पहले आयत में हम समय बहुत कम, इसलिए 6 का पहले आयत में, हे बालकों प्रभु में अपने माता पिता की आज्ञाकारी बनो, क्योंकि वो उचित है। उसके बाद नीचे में लिखा हुआ है, अपने माता पिता और पिता का आदर करो। और उसके बाद लिखा है कि 4वां आयत में 6 का 4, और हे बच्चे वालों अपने बच्चों को रिस्क न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। क्या लिखा है? हर एक माता पिता अपने बच्चों को रिस्क ना दिलाना, मतलब इसका मतलब यही है कि
आजकल के बच्चे लोगों को हम लोग व्यवहार करने के तरीके अलग है। पुराने जमाने में हमारा बचपन में क्या है, पिटाई करके लाठी से समझाता था। आजकल लाठी नहीं, प्यार से प्रेम से समझाना है, डिसिप्लिन करना जरूरी है, उनको अनुशासन करना जरूरी है, मगर उन लोगों को मार मार कर नहीं, उन लोगों को प्रेम से समझाना जरूरी है। तो इसलिए आजकल जमाना बदल जा रहे हैं। बच्चों इसलिए वजन में लिखा मैंने बच्चों को रिस्क ना दिलाना, बच्चों को आत्मिक रूप से अनुशासन में बच्चों को पालन पोषण करने का दायित्व माँ बाप का है। इसलिए क्या है, बच्चों को हर रोज परिवार की प्रार्थना में बच्चों को साथ में बैठाना है। सुबह शाम को परिवार की प्रार्थना अपना अपने घर में होना चाहिए, उसमें बच्चे लोगों को बिठाना है। डेली बच्चे लोग बाइबल पढ़ रहे हैं नहीं, हम लोग स्कूल का पाठ कर रहे हैं नहीं, वो हम देखते हैं। बाइबल पढ़ रहे हैं नहीं, कितने लोग अपने बच्चे लोगों को पूछते हैं, बेटा तुम सुबह प्रार्थना किया है? लोग आत्मिक जीवन में आत्मिक अनुशासन करने के लिए माँ बाप की जरूरत है। हाँ, कुछ साल तक, कम से कम 15-20 साल तक हमारे साथ वो लोग रह रहे, तब तक उसके बाद वो लोग अपने तरफ चले जाएगा। बहुत मैंने कहा जाएगा हमको भी मालूम नहीं है। जब तक वो लोग रहेंगे तब तक उन लोगों का पूरा मॉडिफाई करने के लिए, उन लोगों को पूरा रूपीकरण करने का दायित्व तो माँ बाप का है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए प्रेरित पौलुस परिवार की ओर बुला रहे, क्योंकि परिवार ऐसे एक जगह है जहां पर शैतान अपना क्या कर रहे, चाल चलाते हैं। शैतान बहुत ही युक्ति से काम करते हैं, माने बहुत चालाकी से काम करते हैं। कई बार हम प्रभु के लोग या विश्वासी लोग बाहर में प्रचार करने के लिए जाते 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 अब आखिर में अपना परिवार को संभालने के लिए, बच्चों को समझाने के लिए हम भूल जाते हैं। बच्चे लोग गलत रास्ते पे चले जाते हैं, इसे ना होने दे। तो इसलिए अपने बच्चों लोगों के लिए हमें प्रार्थना करना है, इस बात को याद रखना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। शायद 5 मिनट और है, हम जल्दी आगे बढ़ते हैं। देखिए वचन में लिखा है शैतान की युक्तियों को समझना है। शैतान की युक्ति, शैतान के पास बहुत सारी युक्ति है, माने तंत्र है, बहुत सारी तंत्र है, इसको समझना जरूरी है। तो इसलिए जैसे मछली पकड़ने वाला ना बंसी मारते हैं, बंसी डालते हैं, तो जो जो हुक है जो है उसको नहीं देखते हैं। बाहर में जो जो भी जो नो कीड़ा हो या जो केचुआ हो या आटा हो, कुछ भी लगाकर लोग मछली पकड़ने के लिए जो बंसी डालते हैं, मछली जब देखते हैं अंदर में छुपा हुआ हुक नहीं देखते हैं, फटा है उसको नहीं देखते हैं, बाहर का बहुत अच्छा खाना देखते हैं, मछली जाकर उसको पकड़ लेते हैं। शैतान इसी प्रकार है, शैतान की युक्ति है, तंत्र है। बाहर से बहुत ही हरा भरा दिखेगा, बाहर से बहुत ही रंग बिरंग देखेगा, परंतु हम उसको धीरे धीरे चूसे का पता चलेगा शैतान हमें कहां ले जा रहे हैं। शैतान अपनी राज्य की ओर हमें खींच के ले जा रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए पांचवा जगह जहां पर पौलुस हमें विश्वासियों को बुला रहे, 6 का 10 से 12 तक वहां पर लिखा हुआ है। 6 का 10 से 12 जल्दी हम लोग देखेंगे। 6 का 10 से 12 क्या लिखा है? हाँ, फाइनली निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े कर सके। देखिए शैतान की युक्तियों को सामने, उसको युक्तियों के सामने खड़ा होना हो तो क्या करना है? प्रभु में और उसकी शक्ति में हमें बलवंत होना है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए जो 5 क्षेत्रों के बारे, जो 4 क्षेत्रों के बारे में बताया, उसके बाद 5वां क्षेत्र यही है, कहां पर है? वारफील्ड, युद्ध भूमि। 6 का 10 से 10 और 11 वहां पर हम देखने से पता चलेंगे नो अपोस्टल पॉल इज कॉलिंग अस टू ए वारफील्ड। प्रेरित पौलुस हमें कहां पर बुला रहे? युद्ध भूमि की ओर बुला रहे। देखिए विश्वासियों को कॉल, विश्वासियों का बुलाहट कहां से है? देखिए पहले बेली की ओर बुलाया, है ना। उसके बाद ज्योति की संधान पे चलने के लिए खेत की ओर बुलाया। फिर कहां बुलाया? मार्केट या समय का सही उपयोग करने के लिए बिजनेस की ओर बुला रहे, है ना। उसके बाद चौथा कहां पर बुला रहा? परिवार की ओर बुलाया, परिवार की जीवन को देखने के लिए, सुधारने के लिए बुला रहे। और 5वां क्षेत्र कहां पर है? युद्ध भूमि की ओर बुला रहे, यानी आत्मिक युद्ध भूमि है में, आत्मिक युद्ध भूमि में है। इसलिए वहां पर लिखा है कि क्या लिखा है? प्रभु में और उसकी सामर्थ में, उसकी शक्ति में
बलवान बनो, क्योंकि ये जो युद्ध हम अपनी शरीर से, अपनी सामर्थ्य से, अपनी बुद्धि से, अपनी थियोलॉजिकल एजुकेशन से, हमारी जो पढ़ाई लिखाई की, या हमारा कोई कोई अनुभव से, हमारा जो जो परंपरा की बातों से कुछ भी हमें युद्ध नहीं लड़ सकते हैं। इस युद्ध को लड़ने के लिए क्या चाहिए उसके बारे में वहां पर लिखा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसके बारे में वहां पर क्या लिखा है देखिए, क्योंकि हमारा ये मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं। देखिए मेरे प्रिय अजीजों, याद रखिएगा, हम सभी लोग अभी वार फील्ड में हैं, युद्ध भूमि में हैं, परंतु हमारा युद्ध, मल्ल युद्ध किससे नहीं, मांस और लहू माने कोई व्यक्तियों से नहीं, फिर क्या चीज है, ऐसे शक्तियों से है ना, अंधकार की शक्तियों से। इसलिए उस शक्ति को, शक्तियों के ऊपर में हमें विजय हासिल करना है। तो क्या करना है, 13वां आयत में लिखा है, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। सो 14वां आयत क्या लिखा है, सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहन लो। पहला बात, यहाँ पर पौलुस में कहा ले जा रहे हैं, एक सिपाही की ओर, एक सिपाही की ओर ले जा रहे हैं। सिपाही को देखते जैसे हमें चित्र देखते हैं, वही चित्र हमें देखने के लिए मिलता है। क्या लिखा है, 14 में लिखा है, सत्य से अपनी कमर कस लो, धार्मिकता की झिलम पहन लो। एक्सप्लेन करने के लिए टाइम नहीं है। कमर और ब्रेस्ट, ध्यान दीजिएगा, कमर और ब्रेस्ट ये दोनों बहुत नाजुक स्थान है, लैंगिकता की ओर दिखाते हैं। उस क्षेत्र में परमेश्वर की सामर्थ्य से हमें भरना जरूरी है, सत्य से और धार्मिकता से हमें बनकर रहना जरूरी है। देखिए कमर और चेस्ट को यहाँ पर पहली बात यहाँ पर बता रहे हैं। और उसके बाद क्या लिखा है, देखिए 15वां आयत में लिखा है, पावों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहन लो। क्या करते हैं, जहां कहीं हम जाएंगे ये सुसमाचार बताने के लिए कभी पीछे नहीं, जितना भी सताव आए, हर एक विश्वासी को याद रखना है, ये समाचार नहीं है क्या है फिर, बल्कि ये सुसमाचार है। दुनिया में बहुत सारी समाचार है, सारी समाचार हमें दुख देते हैं, परंतु एक ही एक है जो सुसमाचार, ये सिर्फ हमें दिया हुआ है। ये सुसमाचार प्रचार करने की अधिकार हमें है। इसलिए इस सुसमाचार प्रचार करने का काम किसका है, सिर्फ पास्टर्स का नहीं है, हर एक विश्वासी का है। चाहे आप यूपी में हो, मध्य प्रदेश में हो, महाराष्ट्र में कहीं भी हो, प्रभु ने आपको दिया हुआ काम है, क्या है, वही है प्रभु का ये सुसमाचार को प्रचार करना। उसके बाद 17वां आयत में क्या लिखा है, देखिए ध्यान से देखिए, उद्धार का टॉप, उद्धार का, देखिए साल्वेशन, उद्धार सबसे महत्वपूर्ण, हम सभी लोगों ने उद्धार पाए हुए लोग हैं, पर ये उद्धार को कौन सा चीज से तुलना किया हुआ है, टॉप। टॉप कहां रखते हैं, सिर पर रखते हैं ना? अब देखिए ध्यान दीजिएगा, हमारा शरीर का कोई भी अंग हमें ऑपरेशन करके बदलना है तो बदल कर सकते हैं। हाथ कट गया, हो सकता है प्लास्टिक या मैंने एक्स्ट्रा हाथ लगा सकते हैं। हाथ कट गया, एक्स्ट्रा मैंने लकड़ी का भी हाथ लगा सकते हैं, परंतु हमारा सिर कट गया तो इसके लिए एक्स्ट्रा प्लास्टिक का सिर लगाना संभव नहीं है। इसलिए साल्वेशन का महत्व देखिए, साल्वेशन या उद्धार को इतना बड़ा स्थान दिया हुआ है, ये हमारा सिर के स्थान दिया हुआ है। इसलिए उद्धार का टॉप पहन लो। इसलिए हमारा सिर को भी इतना परमेश्वर सुरक्षित रखा हुआ है। खोपड़ी, हमारा ब्रेन बहुत ही महत्वपूर्ण है, सारे शरीर को संचालन वहां से होते हैं। यदि उद्धार की निश्चयता हमारी अंदर में नहीं है तो हमारी मसीह जीवन व्यर्थ हो जाते हैं। इसलिए याद रखिए मेरे अजीजों, हर रोज उठकर हमें अपनी उद्धार की निश्चयता को क्या करना है, याद करना है। ये नहीं कि 10 साल पहले 20 साल पहले उद्धार पाया, हाँ हो गया था, नहीं, हर रोज हमें उस उद्धार की आनंद में रहना है। इसलिए दाऊद कहते हैं, परमेश्वर मुझे उद्धार की आनंद फिर से दीजिए। हर रोज उस उद्धार की आनंद में हमें बने रहना है। हर रोज सुबह उठकर प्रभु को धन्यवाद देना, थैंक यू जीसस फॉर सेविंग मी, आपने मुझे बचाया इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आपने मुझे उद्धार दिया इसलिए धन्यवाद देता हूं। हर रोज उस उद्धार की बातों को हमें दोहराना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उद्धार का टॉप बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। प्रेज़ द लॉर्ड, वर्णन करने के लिए समय नहीं है। और
मैं जल्दी आगे बढ़ता हूं। 18वां आयत, ध्यान से देखिए 18वां आयत। और हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसलिए जागते रहो कि सभी पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। 18वां आयत क्या बताते हैं? 18वां आयत में प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमारी हर मुश्किलों को सामना करने के लिए प्रार्थना हमारे लिए सबसे बड़ा क्या है? बेरा है, बेरा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने आपको बताया प्रार्थना हमारे लिए श्वास लेने की बराबर है। ठीक उसी प्रकार प्रार्थना का जीवन है तो चारों तरफ परमेश्वर की सुरक्षा की बेरा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आपको एक अपना एक अनुभव बताना चाहता हूं। 2002 में मैं जब आसाम में प्रभु की सेवकाई कर रहा था, वहां पर बहुत बड़ी चुनौती हमको सामना करना पड़ा। चुनौती यही था, जिस मिशन में मैं सेवकाई कर रहा था उसी मिशन में वहां पर आप जानते हैं आसाम में उल्फा जो आतंकवादी है, उन लोगों का बहुत बड़ा गढ़ है वहां पर। उल्फा आतंकवादी की तरफ से एक लेटर आया, कहा कि तुमको 20 लाख रुपए देना है। पहले मेरे पास नहीं आया, पहले जोरहट बोल करके डायस से वहां गए, हमारे लीडर उनके पास आया था। तो मार्च 20 तारीख को उसको लास्ट दे दिया गया है। और मार्च 18 तारीख को हमारा आसाम में 3 डायसिस था। मैं कार्बी आंगलों में रहता, कार्बी आंगलों बोल करके डायसिस है, वहां पर रहा। तो दूसरे डायसिस है धीमाजी में। ये जो डायसिस है जोरहट में, तीनों डायसिस मिलाकर करीब 1200 से 1365 लोग वहां पर था। तो मैं उस समय विशेष में सेवा कर रहा था। उस समय मेरा लीडर मुझे फोन करके बोला, आप कल ही फ्लाइट पकड़कर आप केरला चला जाना, क्योंकि वहां पर हमें रहना मुश्किल है, सेवकाई आगे चलना मुश्किल है, क्योंकि वहां पर 20 लाख रुपए का मैंने डिमांड आए हुए हैं, लेटर आए हुए हैं। बाकी मेरे जो दोनों देश के दोनों लीडर हैं, वो लोग तुरंत वहां से फ्लाइट पकड़ के केरला पहुंच गया। फिर मेरे पास कॉल आया, बोला आप वहां पर लीडर है, जब यहाँ पर आपका चिट्ठी आया वहां का लीडर भाग गया है, तो अभी आपके ऊपर में वो लोग निशाना करेंगे, इसलिए आप भी चले जाओ, क्योंकि आप लीडर है तो आपका जीवन खतरा में है। मैंने उन लोगों को बताया मैं जाऊंगा नहीं है, क्योंकि प्रभु ने मुझे हम लेकर आया तो प्रभु के एक उद्देश्य है, इसलिए मैं यहाँ पर रहूंगा, मरूंगा तो मरूंगा, मगर यहाँ पर रहूंगा, डर के मारे भागने वाला नहीं है। मैं उधर ही रहा। कुछ दिनों के बाद क्या हुआ है, तो मेरे पास वही लेटर आना शुरू किया, तुम्हारे ऊपर में इतना इतना पैसा तुम्हें देना पड़ेगा, नहीं तो तुमको खत्म कर देगा गोली मार के। वो 20 लाख तो 30 लाख हो गया। बोला अभी तुम यहाँ का अगुए है, ये है। अभी वहां पर करीब 1200 500 से सबको संचालन करना भी मेरे ऊपर बहुत बड़ा भारी पड़ गया। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर तो मैं प्रभु के ऊपर निर्भर रहा। और मैंने क्या किया, वहां पर जो पास्टर्स का जो लीडर थे उन लोगों को बुलाया, बुला कर मैंने बोला प्रार्थना करो, कौन इसके पीछे है, इसका स्टडी हमें जानना है। सब लोग बोला तो बहुत बड़ा मैंने खतरा है, हमें इसको डील करना मुश्किल है। मैंने बोला कोई खतरा नहीं है, हमारा प्रभु सारे खतरा के ऊपर उड़कर काम करने वाला है। हमने एक पिटीशन दिया है, कहां पर दिया, हमारे में ऊपर की ओर की पिटीशन दिया है। उपवास हो प्रार्थना में बैठा, उपवास हो प्रार्थना में बैठा, उसके बाद ऊपर में पिटीशन दिया। मैंने बोला प्रभु क्या आपकी सेवकाई है, आपको करना है, क्या करना है। कुछ ही दिनों के अंदर में क्या हुआ मालूम है, हमको पता चल गया कि पीछे जो खेलने वाला हमारे साथ काम करने वाले के कारीगर ही था, तो पहले उल्फा में था, वहां से छोड़कर आया, हमारे साथ सेवकाई कर रहा था। कुछ पार्ट बनाकर वो मैंने 420 का काम कर हमसे पैसा मांगने के लिए। हम उस व्यक्ति को बुलाया, बुला के बोला तुम एक प्रभु का दास है, एक विश्वासी है, तुम ऐसे कार्य कैसे कर रहे हैं। वो बोला नहीं नहीं हम नहीं कर रहे। मैंने बोला नहीं नहीं मुझे बहुत क्लियरली मालूम है तुमने ये किया है। वो बहुत बड़ा गुंडा है, सब लोग सोचा तो हमको भी मार देगा। मैंने बोला नहीं नहीं तुमने ये गलती किया है, तुम पश्चाताप करो, सही करो, तब प्रभु तुम्हें बचाएंगे, नहीं तो तुम्हारा कान थान खत्म हो जाएगा, क्योंकि तुम प्रभु से खेल रहे, तुम आग से खेल रहे। वो नहीं माना। उसने क्या किया मालूम है, मेरे साथ चैलेंज करके चले गए। उसके बाद अपना गांव में गया, शुरुपत्र बोलकर गांव है, वहां पर जाकर उन्होंने वापस हिंदू धर्म में चले गया, अपने आप को मुंडा किया, हिंदू धर्म में चले गया। उसके बाद बाइबल सबके सामने, गांव वालों को बुलाया, सबके सामने बाइबल गाड़ दिया। वो बोला आज से हम मसीह नहीं है। मालूम हो, हम वहां पर प्रार्थना के प्रभु को बोला प्रभु आप इसको दिखाना है कि आपका सामर्थ। बाइबल को गाड़ दिया। उसका 3 दिन के बाद इसका बीपी बढ़ गया है,
ऐसे बीपी बढ़ गया है कि हॉस्पिटल ले जाते जाते दम उड़ गया। उसका नाम है मेहदी। उसके बाद क्या हुआ, उसका वाइफ, उसका बीबी बहुत अच्छी थी। 1 महीने के अंदर में वो उसका दिमाग मैंने पलट गई, पागल हो गई। मैं एक बार उस रोड से जा रहा, मैंने देखा उसका बीबी वहां पर पगड़ी के समान वहां पर घूम रहे, आना जाना कर रहे। कुछ महीने के अंदर वो भी मर गई। Praise the Lord। मैं आपको इस बात को इसलिए बता रहा हूँ, जितना भी बड़ी चुनौती, पहाड़ जैसी चुनौती आपके सामने आएंगी, ऊपर में एक पिटिशन दे दीजिएगा, परमेश्वर कार्य करना शुरू करेंगे, वहां Amen. पर Praise कोई God. दूसरा Hallelujah. इसलिए मेरे प्रियो, हमारी व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, हमारी कलीसिया की मैंने क्षेत्र में भी प्रार्थना के लिए प्राधान्य दें। यही हमारे लिए सबसे बड़ी शक्ति है, सामर्थ्य है। इसलिए परमेश्वर की बलवंत हाथों पर हम दीन बनकर रहे। इस वचन के द्वारा प्रभु में आशीष दे। प्रभु का दास पास्टर शिबू, कलीसिया, सभी लोगों के लिए उस समय आभारी हूं, धन्यवाद देते हैं। इस वचन के द्वारा प्रभु में आशीष दे। जय मसीह। आमीन। थैंक यू पास्टर जी, हमारे बीच में आकर हालेलुया अपनी गवाही के साथ बहुत अच्छा श्रेष्ठ वचनों को हमारे बीच में दिया। हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपकी सेवकाई को बढ़ाए और प्रभु की दया करुणा आपके जीवन में बहुतायत से हो। प्रभु आपको आशीष देने पाए। अभी बिनोई ब्रदर प्रार्थना करेंगे प्रभु का दास के लिए। आइए सरों को झुकाएं, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद 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 हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम स्तुति और धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, इस संध्या समय पर इस कलीसिया के साथ हम लोग एक साथ विभिन्न स्थानों से जुड़ने के लिए परमेश्वर मदद किया, सहायता किया, विभिन्न विषयों के लिए प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर तुमने सहायता किया, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। विशेष करके आज रात्रि का जो समय परमेश्वर के संदेश, परमेश्वर के मुख्य दास पास्टर शिबू के द्वारा सुनाया गया वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम जानते हैं प्रभु जी समय बहुत निकट है प्रभु जी, समय बुरा है प्रभु जी। उस समय को अच्छी तरह इस्तेमाल करने के लिए, बचे हुए समय को इस्तेमाल करने के लिए परमेश्वर मदद करे प्रभु जी। बीते हुए समय हम देखते हैं प्रभु जी कई प्रकार के मुसीबत, तकलीफ, संकट, क्लेश इस जगत में हो रहा है प्रभु जी, आपत्ति हो रहा है प्रभु जी। कई प्रकार की प्रतिकूल अवस्था से शहर गुजर रहा है प्रभु जी, लेकिन परमेश्वर उसके बीच में बचाने वाला परमेश्वर, हमारा प्रार्थना दुहाई को सुनने वाला परमेश्वर, अपने आप को समर्पण करते हैं प्रभु जी। उस पवित्र बुलाहट के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हमें पुकारा, बुलाकर अलग किया है प्रभु जी, शुद्ध किया, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। कई रीति में परमेश्वर के वचन के से हमसे बातचीत किया है प्रभु जी, बड़ी चुनौती हमारे सिर में दिया है प्रभु जी खुदावंत। इन दिनों परमेश्वर अपने आप को तैयार करने के लिए परमेश्वर मदद करते प्रभु जी, सहायता करते प्रभु जी, पवित्र बना दे प्रभु जी, शुद्ध बना दे प्रभु जी। परमेश्वर एक और बार इस संगति को तेरे हाथ पर समर्पण करते हैं प्रभु जी। पास्टर शिबू के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उनके परिवार और पटना में जो सेवकाई हो रहा है प्रभु जी, उन्हें भी बहुत सहायता और मदद कर रहे हैं प्रभु जी। इस रेणुगंडा में चलने वाला परमेश्वर के सेवकाई उस पास्टर शिबू के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। परिवार समेत उन्हें भी सहायता और मदद कर प्रभु जी। इस मीटिंग में जुटे हुए हर एक लोगों के लिए, बच्चों के लिए, परिवारों के लिए, बालकों के लिए प्रार्थना करते हैं, जवानों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। जो भी समस्या उनके जीवन में है प्रभु जी, उसके पर आशीष और अनुग्रह से भर दे प्रभु जी। बड़ा प्रार्थना सुन ले तो धन्यवाद हो। सब कुछ खुदावंत प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन। थैंक यू ब्रदर।